आज देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई 20वीं सदी में जो महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनमें कईयों के नाम के साथ अन्याय हुआ है, इतिहास ने उनके साथ अन्याय किया है। प्रधानमंत्री ने आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के टाइम यही बात कही कि 20वीं सदी की गलतियों को 21वीं सदी में सुधारा जाएगा। उन्होंने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल अफगानिस्तान में 1919-1920 के अंदर बनाई थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही साथ कांग्रेस के समर्थक मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं जो कि एक जाने माने प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। तहसीन, शुरुआत आपसे करूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जानबूझकर गांधी गांधी और गांधी इस तक इतिहास समेट दिया गया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस रही है, ये उनका आरोप था बड़े सीधे से। तो सीरियसली गोपाल जी ने शायद इतिहास पढ़ा नहीं होगा, या जो जब इतिहास के चैप्टर्स पढ़ा रहे थे स्कूल में, उन्होंने शायद वो बंक किया होगा। लेकिन मैं तथ्य की बात करना चाहता हूँ। गोपाल जी के जो सीरियस आरोप थे हुए थे कि कांग्रेस ने 70 साल तुष्टि की, ये आपका प्रश्न था ब्रेक के पहले, और इसमें देश का विकास नहीं हुआ है। मैं डेटा के साथ बात करता हूँ, डेटा छोड़कर मैं बात करता ही नहीं। तो सर डेटा ये है, गोपाल जी इकोनॉमी पढ़ते, सर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कि पिछले 10 साल में जब यूपीए की सरकार थी, नए फॉर्मूले से जीडीपी ग्रोथ रेट था 10%, आज नेगेटिव में आ गया। 9 क्वार्टर लगातार हमारा जीडीपी गिरता गया है। यहां तक कि पहली बार 45 वर्षों में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बेरोजगारी चरम पर है। सर इसके चलते क्या हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में, मेरे भी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में झूठ बोलना पड़ता है। क्या झूठ बोलते प्रधानमंत्री जी के उनके भाजपा की सरकार बनी उसके पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। अगर प्रधानमंत्री जी कभी पार्लियामेंट अटेंड करते तो पार्लियामेंट में उन्हीं के मिनिस्टर की रिप्लाई पढ़ते कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेजेस बन चुके थे। और फिर आदित्यनाथ जी जो पहले पेज पे विज्ञापन डालते, कभी कोलकाता का फ्लाईओवर, अमेरिका की फैक्ट्री, क्योंकि कुछ विकास का काम तो किया नहीं, विकास का काम नहीं किया, इसलिए अब्बा जान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, और आप तुष्टीकरण कर रहे, ऐसा ये आरोप लगा रहे। तुष्टीकरण कौन कर रहा था गोपाल जी? मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है, मुसलमानों की नहीं, पाकिस्तान की। आपने आईएसआई को, पाकिस्तान के आईएसआई को आपने इनवाइट किया कि भारत में आए। आपने तालिबान के साथ चाय पे चर्चा सीक्रेटली की कतार में, जब पकड़े गए तब आपने बताया कि हाँ हम तो उनसे बातचीत कर रहे थे। और आज तक, आज से आधे घंटे पहले, अब से आधे घंटे पहले तक आपके पास कोई आइडिया नहीं कितने भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स अब भी अफगानिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करते हैं, आपने उनको इवैक्यूएट नहीं कराया। आपने तुष्टीकरण पाकिस्तान की बिन बुलाए आप पाकिस्तान गए और बिना एजेंडा के गए, बिना नतीजे के आप वापस आए। सबसे बड़ा फेलियर हर पॉलिसी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। इसमें हर डिबेट में हिंदू, मुसलमान, अब्बा जान, ताज, यही आपका चलता रहता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, इससे अपना समाप्त करूंगा। आप बात करोगे ताज की, हम बात करेंगे आज की। आप बात करोगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे संविधान की। ये हमने शपथ लिए और आप बाहर जाने वाले। ठीक है गोपाल जी सीधा सवाल है भाई, आप तो पाकिस्तान का तुष्टीकरण कर रहे थे, आपने कहा ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे थे, आप पर तहसीन ने आरोप लगा दिया कि आप तो पाकिस्तान का तुष्टीकरण कर रहे थे। देखो तहसीन जी ने 2-3 बात की है, उसमें मैं तीनों बातों को टच करूंगा। पहले उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की है। अर्थव्यवस्था की दिवालियापन के कगार पे भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया था। 1991 में सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये इनकी स्थिति थी इंदिरा गांधी जी की, और जो नेशनलाइजेशन की जिस तरह से जो उन्होंने सारे जो अर्थव्यवस्था में स्थिति लाई थी। फिर मनमोहन सिंह को ये बहुत उदारवादी और बड़ा आर्थिक चिंतक मानते हैं। 2006 का मैंने बताया ना, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है राष्ट्र के रिसोर्सेज पे। इससे बड़ा तुष्टीकरण का और एग्जाम्पल क्या होगा? संसद में जो भाषण देते हैं। फिर तीसरी बात, यह चाहे वीर सावरकर हो, डॉक्टर एडगेवार हो, सुभाष चंद्र बोस हो, स्वतंत्रता सेनानी में स्वतंत्रता के समय बहुत लोगों ने काम किया, उन सबको इग्नोर किया गया। महेंद्र प्रताप सिंह जी ऐसे कई लोग थे जिनको कि इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया।
और रामचंद्र गुहा की बात मैं बताता हूं, जिसको ये लोग लेके घूमते हैं, उनने तक कहा कि नेहरू जी ने, जब भूलों की बात है, नेहरू जी ने माउंटबेटन को कहा, उनकी किताब में लिखा है रामचंद्र गुहा की, कि उनने एक्सेप्ट किया कि मैं कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गया, मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती है। तो क्या ये कांग्रेस उसके लिए माफी मांगेगी? नेहरू जी ने ये कहा, रामचंद्र गुहा ने कहा, इतिहास की बात मुझसे कर रहे हैं। उसके बाद आप 1975 में देखो, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। क्या कितनी भूलें हैं कि ना, मित्रोखिन पेपर में इंदिरा गांधी के रशिया के साथ जिस तरह के आरोप है, खुल के हैं, केजीबी के साथ किस तरह के गलबैया करके उन्होंने काम किया। क्या बताते हैं? या कोई चीज बताते हैं, पढ़ाई जाती है। फिर नेगोशिएशन टेबल पे हमारे आर्मी के जो भी जीत के थे, 90,000 सैनिकों को अगर बांग्लादेश में पकड़ा गया, और क्या शिमला समझौता करके उनको छोड़, क्या हासिल किया इन्होंने? तो जो सेनाओं के, उसके पहले के भी युद्ध में जो सेनाओं ने जो बहादुरी का काम किया, उसको कहते थे, सेना के किसी भी जनरल या बड़े ऑफिसर पूछ लीजिए कि हमारे नेताओं ने नेगोशिएशन टेबल पे हमारे बहादुर जवानों को गिरवी रख दिया। ये इसकी स्थिति थी, ये उनके नेगोशिएशन को फेल कर दिया। 1962 में क्या किया था? जो डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया? जो कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई है, नेहरू जी ने बनाया ना। तो ये सारी गलतियां, जब इतिहास को सही ढंग से नहीं पढ़ाओगे, किस पुस्तक में लिखा है, किसमें एक भी चीज बता दे मैंने गलत बात की है। मित्रोखिन पेपर है 1962 में, जिस तरह से कृष्ण मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बना के जिस तरह से हमारी देश की बुरा हाल किया है, 1991 में देश की सोने को गिरवी रखने की स्थिति में नेशनलाइजेशन का जो किस तरह का काम किया है, बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्या किया है, माइनॉरिटीज का पहला है। और मैंने 2-3 बातें तो बताई थी। 370 में आज तक कश्मीरी पंडित के ऊपर एक आंसू बहाया है कांग्रेस ने? अभी बताएं, 1990 में जिस तरह से 89-90 में उनको वहां से भगाया गया, 370 धारा को, चलो आप अलग बात हो, कश्मीरी पंडित के लिए एक आंसू बहाया इन्होंने? फिर ये क्या बात करते हैं देश को लूटने के अलावा? बताइए तहसीन, खुद राहुल गांधी कहते हैं मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, खुद राहुल गांधी कहते हैं। डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, आशुतोष आपके पास भी आ रहा हूँ। बिल्कुल है, कश्मीरी पंडित है, बिल्कुल है, और मानते ये बात, इसमें गलत क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते वो, तो गलत क्या है? और गोपाल जी यहाँ की वहां की सारी बातें करते हैं, लेकिन आज की बात नहीं कहते कि फिरोजाबाद में इस वक्त अस्पताल नहीं है बच्चों के। इस वक्त दीपक भाई, जब हम ब्रेक में थे, मैं अस्पताल दिल्ली में अरेंज कर रहा हूँ बच्चों के लिए। इनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, कोविड में फेल हो गई, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे, कल की बात करेंगे। लेकिन फिर ये भूल जाते हैं ये बताना कि हाँ, हम चीन के सामने 62 में हारे लड़ाई में, लेकिन नथुला और चोला में हम जीते। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वही प्रधानमंत्री थी जिसने पहली बार एक नया देश 14 दिन में स्थापित किए। ये विश्व रिकॉर्ड है, कोई भी दूसरा देश 14 दिन में स्थापित नहीं हुआ। ये आप नहीं बताओगे, क्यों? क्योंकि आपके एजेंडा को सूट नहीं करता। मोदी जी की तरह नहीं और अडवाणी जी की तरह नहीं, जो पाकिस्तान गए, जिन्ना को सत्ता दिया और कहा जिन्ना से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं। कहा कि नहीं कहा अडवाणी जी ने? अरे बताओ ना, शिमला समझौते पे क्या बुलाया कि नहीं? बुलाया कि नहीं? समझौता किया था ना, क्या पाकिस्तान को बुलाते? शिमला समझौते पे क्या हासिल किया? 90,000 सैनिकों को, मैं बताता हूँ क्या, 90,000 सैनिकों को सर मैं बताता हूँ क्या हासिल किया, सुन लीजिए। क्या हासिल किया आपने? सर मैं बताता हूँ, सुनिए तो सही क्या हासिल किया, सुन लीजिए। आपका प्रश्न है, सुनिए सर। नथुला और चोला में चाइना को हराने के बाद, अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा देने के बाद, सिक्किम को इंदिरा गांधी जी लेने के बाद, चीन की हिम्मत नहीं पड़ी आग दिखाने के लिए। पहली बार 20 वर्षों में ऐसा हुआ कि 20 हमारे सैनिक शहीद हुए, क्योंकि अमित शाह जी ने उन सारे रिपोर्ट्स को इग्नोर किया जिसने बताया अरे बॉर्डर पे ये अमित शाह जी का फेलियर है, या अमित शाह जी का कितनी बार बॉर्डर पे अमित शाह से बात कीजिए और 16 इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मैं वीडियो भेजता हूं, ये बता रहे हो अरुणाचल नहीं? सुनो, एक सेकंड सुन लो। सुनिए मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री आज अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया प्रधानमंत्री। अरे मनमोहन सिंह, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और वापिस आ गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वापिस आ गए चीन से करके। इसका जवाब दीजिए। आज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे बताइए 10-10 साल तक 10-10 साल तक पुल नहीं बनाने दिया चीन। आज नंबर दे दीजिए देश को, दीजिए नंबर कितने भाग
पुल नहीं बनाने दिया, पुल भी नहीं बनाने दिया। क्या करते हो? शर्म आनी चाहिए। देश के साथ गद्दारियां की है, देश के साथ गद्दारियां की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाई जहाज नहीं उतरने दिया, हवाई जहाज नहीं उतरने दिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। वापिस लौट के आ गए, वापिस लौट के कैसे आ गए मनमोहन सिंह जी? अपने देश में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देगा। ठीक है, दोनों ने अपने अपने पॉइंट रख लिए, दोनों ने अपने अपने पॉइंट रख लिए। मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। डॉक्टर अजीज खान, अगर इस तरह का संघर्ष होता रहा तो समाजवादी पार्टी के तो पूरे मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे। देखिए दीपक, ये भी गोपाल जी को मैं सुन रहा था, ये दुनिया भर में चले गए, पूरी दुनिया में घूम के आगे पूरा ब्यौरा इन्होंने दे दिया। लेकिन जब इनसे विकास की बात पूछी गई तो ये इन्होंने हिंदू मुसलमान ये वो दुनिया भर की बातें, ये धार्मिक उन्माद के आड़ में ये विकास की बात नहीं करेंगे, उसका आड़ लेना चाह रहे। 4.5 साल का जब लोग हिसाब पूछते हैं तो ये दुनिया भर की इधर उधर, अरे साहब ये क्यों नहीं बताते कि साहब 6 एम्स बनाया कि नहीं बनाया, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाए कि नहीं बनाए, 2 करोड़ नौकरी, जब पूछोगे तो इधर उधर की बातें करेंगे। अरे दीपक जी मैं बताऊं, अभी तक तो ये समाजवादी पार्टी के काम को अपना काम बताते थे। साहब विकास की बात करोगे तो वो भी करेंगे हम। अरे मुझे मौका दे, अब तो ये दूसरे प्रदेशों के कामों को भी अपना काम बताते हैं। अभी तक तो ये खाली समाजवादी बताते थे। अरे साहब ये पता नहीं कहां ये झूठ की फैक्ट्री है, मशीन है, इनको सिर्फ झूठ बोलने कह दो। हम जानना चाहते हैं, बताएं आज नेशनल चैनल पे 75 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आपने कहा था उत्तर प्रदेश में, कहां बनाया आपने? उत्तर प्रदेश में 6 एम्स बनाने की बात कही थी, 25 मेडिकल कॉलेज की बात बनाने की बात कही थी आपने। ये संकल्प पत्र मेरे सामने आपका रखा हुआ है। 2 करोड़ नौकरी पर देने की बात कही थी आपने, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी। अरे जब आप आर्थिक विकास की बात करोगे, हेलीकॉप्टर जो एयरपोर्ट बनाए हैं, जो सड़कें बनाई है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, करके दुनिया भर का ढोल पीट रहे हैं आप। अरे कितने IIM, कितने एम्स मेडिकल कॉलेज, कितने IIM, 10 यूनिवर्सिटी आपने कितने सड़कें बनाई है, कितने हवाई जहाज बनाए, डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। आपने आज 2017 में आप छोड़ के गए थे ना, 2017 में छोड़ के गए थे बीमारू स्टेट हिंदू मुसलमान, इसके अलावा है आपके पास कुछ? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आशुतोष है, उसके बाद गोपाल जी क्लोज करेंगे इस डिबेट का। आशुतोष थोड़ी देर के लिए पत्रकार के रोल में आ जाइए और मुझे बताइए किसके तर्क आपको सबसे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार के रोल में आ जाइए और बताइए किसके तर्क आपको मजबूत लग रहे हैं। देखिए, मैं एक बात में तो है, मैं गोपाल जी की बहुत जबरदस्त तरीके से सराहना करता हूं कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दे। कह रहे भाई 90,000 किस जवानों की बात करो ना। अरे जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए उसको तो मान लो भाई। आपने ISI को बुलाया, हिंदुस्तान का पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ, ISI को बुलाया, ISI ने जो ब्लास्ट कराया था उसी की जांच कराने के लिए। आप सोचिए अगर ये काम मनमोहन सिंह ने किया होता तो न जाने अब तक क्या हो गया होता, बवाल हो गया होता। तो जिस ISI ने ब्लास्ट कराया उसी ISI को बुला के आप जांच करा रहे हो। आप खुद जाके नवाज शरीफ की मां को आप साड़ी भेंट कर रहे हो, बिरयानी खिला रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो कि देश के सबसे बड़े देशभक्त आप हो। आजादी की लड़ाई में आपका कोई लेना देना नहीं है। और मैं दोबारा गोपाल जी को बता देता हूं कि दरअसल जब 11 सितंबर 1948 को जब सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी गोलवलकर को, तो बड़ी मजेदार चिट्ठी है। उसमें उन्होंने कहा यार ये RSS का जो है ये बहुत ही बिगड़ैल बच्चा है। जैसे होता है ना घर में एक बिगड़ैल बच्चा हो जाए तो उस बिगड़ैल बच्चा को ठीक करने के लिए माँ बाप कहते हैं इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाएगा वो। तो सरदार पटेल उस चिट्ठी में कहा ये इतना बिगड़ैल बच्चा है, ऐसे ठीक नहीं होगा, ऐसा करो इसको कांग्रेस में ज्वाइन करा दो। ये उन्होंने कहा गोलवलकर से कि आप तभी ठीक हो सकते हैं जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। तो अब जब सरदार पटेल, जिसको आप आइकॉनिक मानते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों पर आपने बदले की भावना से हमले किए, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS के लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी, क्यों करते हो आप लोग? और जिस तरीके से माहौल गोपाल जी जवाब बताइए, क्या वाकई हकीकत ये है? चौड़े से कहते हो कि आप देश के सबसे बड़े देशभक्त हो। अरे भाई ये देशभक्ति अगर है तो फिर मुबारक हो आप। नहीं देखो, आशुतोष जी को पढ़ने का बहुत शौक है, जस्टिस ऑन ट्रायल पूरी किताब है, पढ़ लीजिए, जिसमें केवल पत्र जो सरदार पटेल की चिट्ठी है या नहीं है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सरदार पटेल ने गोलवलकर की चिट्ठी लिखी थी नहीं लिखी थी? उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी थी कि नहीं बांटी थी? हाँ या ना जवाब दीजिए ना।
मैं दे रहा हूं उन्होंने ना, चिट्ठी जवाब लिखा ही तो था दे कि रहा हूं। आरएसएस के लोगों ने गांधी की तो हत्या के बाद आप मिठाइयां उसमें बांटी, पूरे- नहीं बांटी पूरे थी। किताब छपी उन्होंने है, कहा था कि जस्टिस आपने ऑन खुशियां ट्रायल। मनाई। आशुतोष जवाब जो जवाब देने सरदार दीजिए। पटेल, नहीं सुन लो, जो सरदार पटेल और गोलवलकर जी के चिट्ठी आदान प्रदान हुआ है, वो पूरी पुस्तक छपी है, जस्टिस ऑन ट्रायल। शुरू अरे भाई, मैं 11 सितंबर 1948 सरदार सुन पटेल तो ने लो, चिट्ठी मैं लिखी, उसका 48 की जिक्र बात कर रहा हूँ, आप हवाई बातें कर रहे हैं। अरे 48 की बात कर रहा हूँ, जस्टिस ऑन ट्रायल। अरे भाई, आप ये बताइए, गांधी पूरे पत्राचार है, कहा था कि गांधी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी आरएसएस के लोगों ने, इसलिए सरकार ने कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ या ना, जवाब दीजिए ना आप। हाँ, बता रहा हूँ ना, पूरे पत्राचार है, हाँ, पूरे जवाब पढ़ो ना। दीजिए। आदि एक चिट्ठी सरदार पढ़ के पटेल क्या ने होता भी है, चिट्ठी लिखा था, शुरू में सरदार पटेल को जो इश्यूज थे समझ में, बाद में आप पूरा पढ़िए ना। हाँ, सरदार पटेल को पत्राचार समझ पढ़िए में नहीं आ रहा था। क्या बात है, क्या अरे बात कर रहे पूरा हैं तो गोपाल पढ़िए जी? ना, आप सरदार सरदार पटेल की पटेल- समझ पे सवाल ठीक खड़े कर रहे हैं है, आप। मैं यहीं पर सावरकर रुकूंगा का क्या? क्योंकि अफसोस गोपाल जी, आशुतोष, तहसीम और डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त इतना ही है, सिर्फ मुझे यहाँ क्लोज करना है। लेकिन चलते चलते, क्या 20वीं सदी में महापुरुषों के योगदान की अनदेखी हुई है? हाँ कहना है 90% दर्शकों का देश की बहस के, और ना कहना है 10% का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।